खाड़ी देशों में चल रहे लगातार युद्ध को 10 दिन से भी ज्यादा का समय हो गया है। कई देशों में ये युद्ध चिंता का विषय बन गया है और कई देशों में, खासतौर से एशिया के देशों में गैस और पेट्रोल की किल्लत शुरू हो गई है। लेकिन इन पूरी चर्चाओं के बावजूद एक युवा चेहरा जो चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसकी कोई शायद इतनी बात नहीं कर रहा है, आज हम बताएंगे आपको उस युवा चेहरे के बारे में। राजनीति में बड़े बड़े योद्धाओं को पटकनी देने के बाद ये युवा आजकल चर्चा में बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं सचिन बिरलान और आप देख रहे हैं न्यूज अलर्ट। साथियों, खाड़ी देश का तो आपको पता ही है, सभी और जो है चिंता का विषय है कि आखिर ये युद्ध किस ओर बैठेगा, ये युद्ध कहां जाकर खत्म होगा। लेकिन इन सब के बीच एक युवा चेहरा जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है नेपाल से बालेन शाह, एक इंजीनियर, उसके बाद रैपर और रैपर से राजनीति के सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाले युवा नेता बालेन शाह नेपाल में आजकल चर्चा का विषय है। नेपाल ही नहीं, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गए हैं। नेपाल में जेनजी के आंदोलन के बाद चर्चा में आए बालेन शाह कई राजनीति के योद्धाओं को हराकर चुनाव जीत गए हैं। इतना ही नहीं, कई बार के प्रधानमंत्री रहे केपी ओली के सामने वो चुनाव लड़े और उनको 50,000 से ज्यादा वोटों से हराकर नेपाल का युवा नेता चर्चित चेहरा बन गया है। बालेन शाह का भारत से भी बहुत गहरा नाता है। बालेन शाह ने कर्नाटक से इंजीनियर की पढ़ाई की, जिसके बाद वो नेपाल पहुंचे और रैपर बने। रैपर बनने के बाद वो लगातार सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करते रहे और उसके बाद राजनीति में कूद गए और राजनीति में कुछ इस तरह कूदे कि नेपाल के युवाओं का सबसे पसंदीदा चेहरा बन गए। और इतना ही नहीं, निर्दलीय एक छोटी पार्टी जो तभी शुरू हुई थी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के चुनाव लड़कर काठमांडू के मेयर बने। जेनजी आंदोलन के बाद सबसे जो चर्चित चेहरा था वो था बालेन शाह। इसके बाद 5 मार्च को चुनाव हुए और बालेन शाह और उनकी पार्टी भारी बहुमतों से जीतकर नेपाल की सबसे बड़ी पार्टी बन गई।